सोचिए, आपको मदद के लिए एक ईमेल आता है। एक लड़की है जो अकेली है, बहुत डरी हुई है और उसे लगता है कि कोई है जो उसे लगातार देख रहा है। आज हम एक ऐसी ही पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन को समझने वाले हैं जो शुरू तो एक सीधे साधे ईमेल से होती है, लेकिन इसका अंत आपको हैरान कर देगा। चलिए शुरू करते हैं। और कहानी की शुरुआत होती है इन डरावने शब्दों से। ओलिविया नाम की एक लड़की मदद मांग रही है। उसे जंगल में एक बूढ़ी औरत दिखती है जो उसे घूर रही है और बार बार अंदर आने को कह रही है। ये एक ऐसा ईमेल है जिसे पढ़कर किसी भी जांचकर्ता के रोंगटे खड़े हो जाएंगे और वो एक ऐसे केस की तरफ खिंचे चले जाएंगे जो बहुत ही जल्द बहुत ज्यादा अजीब होने वाला है। तो मिशन बिल्कुल साफ लग रहा था। एक डरी हुई लड़की की मदद करनी है जिसे लग रहा है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसके रूममेट्स भी गायब हैं और वो घर में एकदम अकेली है। इन्वेस्टिगेटर्स को लगा कि वो एक खतरनाक सिचुएशन में जा रहे हैं, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका सामना असल में किस चीज से होने वाला है। और यहीं पर कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। वो एक डरी हुई लड़की ओलिविया से मिलने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन दरवाजे पर उन्हें चैड नाम का एक लड़का मिलता है। पूरी कहानी, लापता रूममेट्स, अकेली लड़की, सब कुछ झूठ था। उसने उन्हें धोखा दिया था, जिसे इंटरनेट की भाषा में कैटफिशिंग कहते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि वो उसके घर आ जाएं। मिशन का पूरा मकसद एक ही पल में बदल गया। और चैड जो वजह बताता है वो तो और भी अजीब है। वो मानता है कि उसने उन्हें इसलिए धोखा दिया क्योंकि उसे लगा कि वो लोग सिर्फ लड़कियों की मदद करते हैं। ये सुनते ही वहां का माहौल एकदम टेंशन वाला हो जाता है। जांचकर्ता मदद करने आए थे और अब वो एक ऐसे आदमी के साथ खड़े हैं जिसने शुरुआत ही झूठ से की है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, अगर ओलिविया की कहानी झूठी थी तो क्या उस बूढ़ी औरत के बारे में कुछ भी सच है? क्या चैड सच में किसी खतरे में है, या ये सब सिर्फ ध्यान खींचने के लिए एक ड्रामा है? अब जांचकर्ताओं को और हमें भी समझ नहीं आ रहा था कि सच क्या है। चैड का बर्ताव इस मामले को और भी ज्यादा उलझा देता है। वो सिर्फ झूठा ही नहीं है, वो अपमानजनक है, भद्दे मजाक करता है और पूरी सिचुएशन को एक खेल की तरह ले रहा है। हद तो तब हो जाती है जब वो जांचकर्ताओं पर जलने का इल्जाम लगाता है और गुस्से में अपने कमरे में चीजें तोड़ फोड़ने लगता है। उसके ऐसे व्यवहार को देखकर यह मानना लगभग नामुमकिन था कि वो सच में डरा हुआ है। चैड के इस पूरे ड्रामे के बीच कुछ ऐसा होता है जो सच में परेशान करने वाला है। जब जांचकर्ता घर पहुंचे थे तो उनमें से एक ने बाहर एक लड़की को देखा था। थोड़ी देर बाद वही होस्ट देखता है कि उस लड़की को कोई जबरदस्ती जंगल के अंदर खींच कर ले गया है। यह पहला पक्का इशारा था कि चैड के झूठ के बावजूद उस घर के बाहर कोई असली और खतरनाक ताकत मौजूद है। लेकिन दूसरा होस्ट इस बात पर यकीन ही नहीं करता। वो चैड की हरकतों से इतना परेशान हो चुका है कि वो जंगल में हुई इस घटना को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है। वो कहता है कि हमें घर के अंदर की प्रॉब्लम पर फोकस करना चाहिए, इस बात पर कि चैड ने हमें कैसे धोखा दिया। यहीं से उनके बीच एक दरार आ जाती है, क्योंकि एक बाहर के असली खतरे को देख रहा है और दूसरा अंदर के धोखे में फंसा हुआ है। खैर, जब एक होस्ट बाहर देखने जाता है तो उसका सामना उसी चीज से होता है जिसका जिक्र चैड की कहानी में था। खिड़की पर एक बूढ़ी औरत, लेकिन वो वैसी नहीं दिखती जैसा उन्होंने सोचा था। वो खतरनाक नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा परेशान और हताश लग रही थी। और फिर वो ये डरावने शब्द बोलती है। वो मदद की भीख मांगती है और कहती है कि किसी चीज ने उसकी बेटी पार्कर को छीन लिया है। अचानक जंगल में खींची गई उस लड़की को एक नाम और एक कहानी मिल जाती है। रहस्य और भी गहरा हो जाता है। सवाल यह है कि क्या ये बूढ़ी औरत ही असली खतरा है या वो खुद भी किसी की शिकार है? इस घटना के बाद दोनों जांचकर्ताओं के बीच की दूरी और भी बढ़ जाती है। एक होस्ट को अब पूरा यकीन हो गया है कि जंगल में कुछ बहुत भयानक है और उन्हें फौरन वहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन दूसरा अभी भी चैड पर ही अटका हुआ है, ये सोचकर कि वो बस बहस के बाद शर्मिंदा है और वो बस सोना चाहता है। दोनों जैसे दो अलग अलग दुनिया में जी रहे थे। इतने सारे वार्निंग साइन देखने के बाद भी वो लोग रात में वहीं रुकने का फैसला करते हैं। जो होस्ट शक कर रहा था वो दूसरे को सोने के लिए मना लेता है, ये सोचकर कि सुबह सब कुछ देख लेंगे। लेकिन ये रात शांत नहीं होने वाली थी। उनमें से एक अचानक एक अजीब सी बेचैनी से जाग जाता है, एक ऐसी फीलिंग कि कुछ बहुत ज्यादा गलत है। जो होस्ट जागा हुआ था वो अपने दोस्त को हिलाता है, जो शिकायत करता है कि तुम मेरे पैर से क्यों खेल रहे हो, लेकिन वो तो कुछ कर ही नहीं रहा था। असली डर तो तब शुरू होता है जब उसका दोस्त फुसफुसाता है,
कोई चीज मेरे पैर को छू रही है। और ये सच था। बिस्तर के नीचे कुछ था और उसने उनमें से एक को पकड़ लिया था। कमरे में दहशत फैल जाती है जब उसका दोस्त सिर्फ इतना ही कह पाता है, उसने तुम्हें पकड़ लिया। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। इसके बाद जो होता है वो है प्योर केओस। उन्हें यकीन हो जाता है कि बिस्तर के नीचे एक विशाल प्राणी है। वो चीखते हैं, कमरे से बाहर भागते हैं और बस अपनी जान बचाने के लिए घर से निकल जाते हैं। वो रुकते नहीं, बस रात के अंधेरे में दौड़ते रहते हैं, उस चीज से दूर जो अंदर छिपी हुई थी। और कहानी हमें कुछ अनसुलझे सवालों के साथ छोड़ जाती है। जांचकर्ता तो भाग गए, लेकिन उस चैड का क्या हुआ जिसे वो पीछे छोड़ आए? और असल में वो चीज क्या थी जो बिस्तर के नीचे छिपी थी? क्या ये वही चीज थी जिसने पार्कर को जंगल में खींच लिया था? कहानी तो खत्म हो जाती है, पर इसका रहस्य हमेशा बना रहता है।